के दौरान कई नमूने लिए गए हैं और आपको बताते हैं कि इस दुकान को लेकर विभाग को कई शिकायतें मिली थी और आखिरकार शिकायत के बाद आज खाद्य विभाग की टीम ने दुकान पर पहुंचकर कई नमूनों को जब्त किया जांच के लिए और छापेमारी की कार्रवाई को दिया गया अंजाम। नमूनों को लेने के बाद इन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। देखने वाली बात होगी जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से कई दिनों से शिकायत मिल रही थी तो आखिरकार कार्यवाही में इतनी देरी क्यों। अब तक जितने लोगों ने भी इस दुकान से कुछ खरीदा होगा, खाया होगा, उनकी सेहत के साथ क्या खिलवाड़ नहीं हो रहा है। और खाद्य विभाग की छापेमारी के दौरान जो नमूने लिए गए हैं वो नमूने जांच के लिए तो भेज दिए गए हैं, लेकिन जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इलाहाबाद भगदड़ के पीड़ितों से मुलाकात की। अखिलेश ने SRN अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उन्हें फौरी तौर पर 5-5 हजार रुपए कैश और 1-1 लाख रुपए के चेक भी दिए। बाकी 1-1 लाख के चेक और दिए जाएंगे। सीएम ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए कहा कि व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है। साथ ही घायलों की अच्छी तरह से देखभाल के लिए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को धन्यवाद भी दिया। और जहां तक आने की बात है, जिस समय ये जितने भी अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे यहाँ के कमिश्नर हो, DM, IG और बहुत सारे और भी अधिकारी जो कुंभ से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कई बार जब स्नान होता है तो कई बार इंतजाम में जग करके मेहनत की है और लगातार सरकार की तरफ से मंत्री भी आए हैं, हम लोग भी मौके पर आए हैं। जो कुछ सरकार की तरफ से किया जा सकता था सरकार ने किया है। अभी एक व्यक्ति से मैं मिलकर के आया हूं जो अस्पताल में हैं। एक जो पीड़ित लोग हैं जिनके चोट आई हैं, महिलाएं भी हैं जो केवल उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि और प्रदेशों के भी हैं, महाराष्ट्र से भी आई हैं। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड जो पीड़ित हैं उनसे मिलने का मौका मिला है। एक से मैंने पूछा है, बातचीत की है कि दवाई की कोई कमी तो नहीं, इंतजाम में, इलाज के इंतजाम में तो कोई कमी नहीं। सबने इसी बात को कहा कि उन्हें इंतजाम अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है। इलाहाबाद में हुए हादसे ने जख्म गहरे दिए, तकलीफ बेइंतहा, लेकिन जख्मों पर मरहम लगाने के काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश इलाहाबाद पहुंचे और मीडिया से रूबरू भी हुए तो लग रहे थे कि युवा और तेज तर्रार मुख्यमंत्री सामने हैं। अपने आप को व्यवस्थित कर दो, हमें किसका जवाब दें? किसका जवाब दें? अखिलेश यादव की इस टिप्पणी का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। ये एक तेज तर्रार, युवाओं की धड़कनों को समझने वाला और सूबे की जनता का दर्द महसूस करने वाला मुख्यमंत्री बोल रहा है। जिस मीडिया की उल जुलूल हरकतों के आगे नेता और प्रशासन नतमस्तक हो जाते हैं, उनको व्यवस्थित रहने की सलाह काबिले तारीफ है। अपने आप को व्यवस्थित कर दो, हमें किसका जवाब दें? अपने आप को व्यवस्थित कर दो, हमें किसका जवाब दें? सीएम जख्मों पर मरहम लगाने इलाहाबाद पहुंचे थे। पत्रकारों के बीच आए और अपनी बात रखी, लेकिन अति उत्साही पत्रकार जोश के साथ होश खो बैठते हैं। सवाल मर्यादा की हदें पार करने लगे तो अखिलेश यादव को कहना ही पड़ा कि कान है मेरे, आप हाथ नीचे करके बात कीजिए। अरे ये हाथ नीचे करो, कान से सुनाई देता है। ये हमारे बगल में जो पत्रकार महिला, इनसे कहिए कि हमारे कान है, सुनाई देता है, हाथ न दिखाएं। अरे ये हाथ नीचे करो, कान से सुनाई देता है। ये हमारे बगल में जो पत्रकार महिला, इनसे कहिए कि हमारे कान है, सुनाई देता है, हाथ न दिखाएं। मीडिया को नसीहत कई मायनों में सही भी दिखती है। बगैर खबरों को पुख्ता किए छापने और चलाने की हरकतों पर लगाम लगनी ही चाहिए। सीएम साहब ने आखिरकार इस मुद्दे पर भी कह ही दिया। आपके चैनल भी तो चला रहे थे कुछ न कुछ। तो वही तो हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि रेलवे हम राजनीति नहीं करेंगे। अब आप ही बताइए, क्या गलत कहा अखिलेश ने? क्या मीडिया के लिए कायदे कानून नहीं है? क्या बगैर खबरों की पुख्ता जानकारी के इल्जाम लगाना सही है? बहरहाल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो मीडिया को व्यवस्थित रहने की सलाह दे दी, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि उनके नेता और अफसर कब व्यवस्थित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। वहीं कुंभ में हुए हादसे को लेकर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने अखिलेश सरकार का बचाव किया और इस हादसे में राज्य सरकार की चूक नहीं है और ऐसे मौके पर इसको लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
राज्य सरकार की चूक नहीं है। राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने लगातार मॉनिटर किया था, संगम पर जा करके अधिकारियों की बैठक लेकर के, मेला अधिकारियों को बुला करके स्नान पर्व सुचारू रूप से संपन्न हुआ था। इस पर कोई राजनीतिक भाषा या राजनीतिक आचरण का इस्तेमाल इस अवसर पर, ये दुखद अवसर है, इसमें हम नहीं करते। उधर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने भी इलाहाबाद हादसे के घायलों से मुलाकात की। जोशी इलाहाबाद के एसआरएन अस्पताल जाकर घायलों से मिले और भगदड़ पीड़ितों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब करोड़ों लोगों की भीड़ हो तो छोटी मोटी चूक हो जाती है। देखो, जो घायल हैं वो दर्द में हैं, तकलीफ में हैं। उन सबको मैंने आश्वासन दिया कि जो हो गया वो तो हुआ, लेकिन अब उनको कोई परेशानी नहीं होगी, उनका पूरा इलाज होगा, अच्छी तरह से होगा। जिनको कुछ मदद की जरूरत है वो भी मैंने अधिकारियों से कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर मदद कर दें उनकी। किसी के हाथ में पैसा नहीं है, किसी को कोई कपड़े की जरूरत है। जब करोड़ों लोग आते हैं ना, तो कहीं न कहीं चूक होती रहती है। ये भी एक मनुष्य के अंदर है, थोड़ा उसको समझने की भी कोशिश करना चाहिए कि गलती हुई है, उसको तो दिखवाएंगे ही, लेकिन एक मोटे तौर पे ये भी मान के चलना चाहिए कि कहीं न कहीं चूक हो जाती है तो उसको सुधारेंगे, आगे नहीं हो। और ये जो हुई है इसके लिए देखभाल करेंगे कि क्यों हुई और उसमें एक्शन। कुंभ में हुए हादसे के बाद मेला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद आजम खान ने कहा कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके अलावा अगर कोई नेता और अधिकारी जो समझते हैं कि उनकी गलती है, उन्हें भी कुर्बानी के लिए सामने आना चाहिए। गलती किसी की भी हो, राजनेताओं को अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना चाहिए, अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। मेरे अलावा और जो भी राजनेता हैं और जो भी अधिकारी हैं और ये समझते हैं कि उन्हें कुछ कुर्बानी देनी चाहिए, तो आगे बढ़कर साबित करना चाहिए। इलाहाबाद की कुंभ नगरी में हादसे के बाद से मातम पसरा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। साधु संत और श्रद्धालु अब अगले स्नान की तैयारी करने लगे हैं और इस वक्त हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ गए हैं समाचार प्लस संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ, आज दिन भर हलचल रही, तमाम तरह के बयान और प्रतिक्रियाएं आई। कुंभ नगरी में क्या हालात बदले, तस्वीर बदली, माहौल बदला? जो 10 तारीख को मौनी अमावस्या पे ये घटना घटी थी, स्टैम्पेड हुआ था रेलवे स्टेशन पे, आपको बता दो दिव्यांश, उसमें जो 36 लोग करीब मारे गए और 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, उनको आज देखने के लिए अखिलेश यादव आज अस्पताल पहुंचे थे। हम लोग पिछले 3 दिन से वहां पे कैंपिंग कर रहे हैं, वहां कैंप लगाए हुए थे। अब आज लौट के शाम को अब ये फिर वापस कुंभ नगरी अभी हम आए हैं, यहाँ का जायजा लिया। पटरी पे जिंदगी आ चुकी है, लोग यहाँ पर पटरी पे आ चुके हैं, फिर से जो है मेले की रौनक बढ़ गई है। बड़ी दुख की बात है, अखिलेश यादव से हम लोगों ने एक सवाल किया कि आपने, सबने तो कैंप पे लगाया, आपने कैंप क्यों नहीं लगाया कुंभ में, उनकी तैयारियों को देखने के लिए आपने कैंपिंग क्यों नहीं की? उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। सौरभ, आज जो बयान और प्रतिक्रियाएं सामने आए, चाहे वो राज्यपाल की हो या मुख्यमंत्री की, अगर उसका निचोड़ भी निकालते हैं कि जो कुछ हो गया सो हो गया, अब हालात बदलने चाहिए और जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को जल्द से जल्द हटाना चाहिए, उन्हें खत्म करना चाहिए, इस लिहाज से कुछ हालात बदलते हुए नजर आए आपको? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। दिक्कत एक ही बहुत बड़ी ये है कि किस पे जिम्मेदारी थोपी जाए। अगर अभी अखिलेश यादव किसी पे जिम्मेदारी थोप देते हैं तो सीधा सीधा ये हो जाएगा बात कि अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी मान ली है। तो अभी फिलहाल प्राथमिकता के तौर पर बता दूं कि कोई जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार रेलवे पे डाल रहा है, रेलवे प्रशासन अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकार डाली, तो दिक्कत यहाँ पे किसी की जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं हो सकी है। सौरभ, इस हादसे से जो एक सबक लेने की जरूरत है, सबसे बड़े जो सबक लेने की जरूरत है कि कहीं भी बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, चाहे वो कुंभ नगरी हो, चाहे वो रेलवे हो या फिर सड़क मार्ग हो। ऐसे में किस तरह के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं? आपको बता दूं कि इंतजाम तो वही पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हैं, कुछ खास इंतजाम नहीं किए गए हैं, अभी भी जाम लग रहे हैं। परसों की घटना जो 10 तारीख की मॉर्निंग उसका स्टैम्पेड हुआ, उसके बाद भी कल हम लोग एक्सक्लूसिव शॉट, हम लोग एक्सक्लूसिव विजुअल्स चले, खबरें चली कि ट्रेन पे लद के, इंजन पे लद के लोग जा रहे हैं, फिर से कोई दुर्घटना दोबारा ना हो जाए, मतलब ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही थी। उसके बाद भी रेलवे प्रशासन नहीं चेत रहा है।
हालांकि कुंभ नगरी की रौनक लौट आई है। आप अपने कैमरामैन दीपक से कहेंगे वो यहाँ की विजुअल दिखाएं। लोग यहाँ पर आए हैं, अभी भी आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि कुंभ नगरी में इसका बहुत विपरीत असर देखने को अब नहीं मिल रहा है। सौरभ, हम चाहेंगे कि वहां पर जो श्रद्धालु मौजूद है उनसे बातचीत करें। जो कुछ हो गया सो हो गया, जिंदगी वापस पटरी पर लौटी है, कुंभ नगरी की रौनक भी वापस पटरी पर लौटी है। किस तरह का माहौल? बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर कई लोग श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं। तो बात आप कहाँ से आई हैं? हम लोग कानपुर से आए हैं। आपको यहाँ पे घटना पता चली होगी जो रेलवे स्टेशन में भगदड़ में? हाँ, वो तो हम लोग कल टीवी में ही देखा। तो उसके बाद आप डरी नहीं? नहीं, हाँ, अब हम लोग वापस आ रहे हैं। ये कानपुर से आई हैं, माता जी बता रही थी कि इनमें भी वही जोश है। इन्होंने घटना देखी, सुनी, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखा, पढ़ा, लेकिन इनमें अभी भी जो है आस्था भी भर भर के कूट के है। और यहाँ पर स्नान करने कानपुर से चली आई हैं। सौरभ, पिछले दिनों जो हमने तस्वीरें देखी, जो हालात देखे, दर्द, मातम और चित्कार, उस लिहाज से आने वाले जो महास्नान है उसको लेकर अब सरकार और रेलवे प्रशासन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब कोई लापरवाही न बरती जाए, कोई कोताही न बरती जाए। सिस्टम को बदलना होगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए हमारे साथी शोएब भी रिजवी भी हमारे साथ हैं। ये चूंकि हम लोग जब उधर कैंपिंग किए हुए थे तो ये लगातार यहाँ पर कुंभ में नजर गड़ाए हुए थे, बात कर रहे थे, यहाँ पे देख रहे थे। शोएब, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या अब जो है क्या हालात हैं, हालात बदलेगा, क्या दिक्कत होगी? 15 तारीख को भी शाही स्नान है, पर्व स्नान भी उसको माना जाता है। चूंकि वहां भी इस समय नागा बाबा लोग आएंगे, साधु सन्यासी आएंगे, बसंत पंचमी का मौका है, तो अब क्या देखने को नजर मिली, अब क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए सौरभ, बिल्कुल निश्चित तौर पे कहते हैं समय का चक्र रुकता नहीं है और ये कुछ देखने को मिला। 2 दिनों में मैंने मेला क्षेत्र के हर जगह दौरा किया और जहां भी जाकर देखा वही स्थितियां बनी हुई हैं। श्रद्धालुओं में वही श्रद्धा है, वही भाव है और ये बात सही है कि उनमें अफसोस भी है जो उनके बीच उनके कुछ साथी श्रद्धालु मौत के गाल में चले गए, लेकिन आस्था पर कहीं असर नहीं पड़ा है। चाहे स्नानार्थियों का हो या भजन कीर्तन का दौर हो, लगातार जारी है। और ये बात शोएब और सौरभ, आप दोनों को रुकना चाहेंगे, आपसे हम दोबारा आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। स्वाइन फ्लू से मौत के बाद हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक स्वाइन फ्लू से एक युवक की मौत हो गई है और इस मौत के बाद हड़कंप मच गया है। निजी अस्पताल में हुई युवक की मौत स्वाइन फ्लू से और इस मौत के बाद सीएमओ ने सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। स्वाइन फ्लू के मामलों की तुरंत सूचना दे, ये कहना है सीएमओ का। सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से हम आपको बता रहे हैं। स्वाइन फ्लू से निजी अस्पताल में एक युवक की मौत हो गई है और इस मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में मच गया है हड़कंप। आनन फानन में तमाम तरह से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इस वक्त हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, स्वाइन फ्लू से एक युवक की मौत, उसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप, गाजियाबाद की बात करें तो क्या जानकारी मिल पा रही है? जी दिव्यांग, ये जानकारी अभी ये मिल रही है गाजियाबाद से कि वहाँ के सर्वोदय अस्पताल है नगर में, वहाँ पिछली 9 फरवरी को मसूरी का निवासी है एक जाकिर नाम का व्यक्ति, इसको भर्ती कराया गया था, जिसको स्वाइन फ्लू के लक्षण इसमें पाए गए थे। उसके बाद इसकी जो ब्लड की रिपोर्ट भेजी गई थी एक निजी पैथोलॉजी लैब को। इस बीच में आज इसकी मौत हो गई अस्पताल में और इसकी सूचना, खास बात यह कि अस्पताल ने सूचना सीएमओ को नहीं दी थी। इस बारे में जब हमने बात की सीएमओ डॉक्टर अजय अग्रवाल से तो उन्होंने बताया कि मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। सबसे पहले तो इस अस्पताल को नोटिस दिया गया है कि इन्होंने इसकी सूचना को शेयर क्यों नहीं किया जिला प्रशासन के साथ। इसके साथ ही क्योंकि स्वाइन फ्लू से मौत का मामला ये बिल्कुल प्रकाश में आ चुका है, तो सभी निजी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है कि आप इस मामले में सावधान रहें और अगर इस तरह का कोई भी मरीज आता है जिसमें प्रारंभिक लक्षण पाए जाते हैं स्वाइन फ्लू के, तो तत्काल इसकी सूचना सीएमओ कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए ताकि इसके बारे में और कदम उठाए जा सकें। जी, आंकड़े इस बात की साफ तस्दीक करते हैं कि किसी शहर में जब स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने लगते हैं तो वो चिंता का विषय बन जाता है और उसके रोकथाम के लिए बहुत एहतियात बरतना जरूरी होता है। इस लिहाज से देखा जाए कि कहीं न कहीं निजी अस्पताल ने लापरवाही बरती। जी बिल्कुल, सबसे जरूरी बात तो ये है कि सरकार बार बार ये आगाह कर रही है और तमाम अस्पतालों को कहा जा रहा है कि इस तरह का कोई भी मामला प्रकाश में आता है, खासकर नोएडा और गाजियाबाद में दोनों जगह लगातार स्वाइन फ्लू के मरीजों के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। हमने नोएडा के बारे में पहले जानकारी दी थी। अभी 2 लोग हैं जो गाजियाबाद के जिनके स्वाइन फ्लू से पहले मौत हो चुकी है दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में। ये अलग बात है कि वो गाजियाबाद से उनको दिल्ली रेफर कर दिया गया था, लेकिन ऑफिशियल तौर पर गाजियाबाद के किसी अस्पताल में ये पहली किसी व्यक्ति की मौत का मामला है जो प्रकाश में आया है।
तो ऐसे में सावधानी बरते जाने की तो जरूरत है ही। साथ ही इस बात की भी जरूरत है कि जो निजी अस्पताल जो किसी भी मरीज को अपने यहाँ भर्ती कर लेते हैं और बिल बनाने के चक्कर में उसका इलाज करते रहते हैं, इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल ये सरकारी संस्था को इसके बारे में सूचना दें, ताकि वो जो इसके बारे में स्पेशल पैथोलॉजी लैब्स बनाई गई हैं दिल्ली के अंदर, वहाँ पर इनके रक्त का